हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जो कि हमारे आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन में अपनी तैयारी में लगे होंगे। वैकेंसी की डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से पता हो चुकी होंगी, ठीक है। बाकी अगले साल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अगर 2024 की जीडी की वैकेंसी की भी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो हम यही कहेंगे, अभी इसी बार मेहनत कीजिए और जॉब ले लीजिए, ठीक है, वरना अगली बार तो मिलेगा। तो अभी आपके पास 3 महीने का एकदम प्रॉपर टाइम है, और जो जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत है, जीडी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत टाइम है। जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो पुराने हैं वो तो चैनल के बारे में अच्छे से जानते हैं। जो नए हैं उनको हम अपने चैनल के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर जीडी के सभी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश का ही हो। अगर हमारे चैनल पे अगर स्टडी कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो सुबह देखिए 6 बजे आपको जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, जो सतीश सर लेकर आते हैं। 7 बजे हम आपको लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, और 8 बजे दीपक सर लाएंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट अभी लेकर आएंगे। उसके बाद हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा 9 बजे, जो जयशंकर सर लेकर आते हैं। बाकी अगर जीडी के एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश में आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं, तो उसका भी वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इंग्लिश का चैप्टर वाइज कंटेंट आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगा, जो भरत सर लेकर आते हैं। बाकी मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट, जिसको किसी चैप्टर वाइज मैथ का कंटेंट का मतलब है कि अगर चैप्टर में आपको किसी दिक्कत है, तो वो भी चैप्टर वाइज का मैथ का सेशन दिया जा रहा है, जो 8 बजे दीपक सर पुनः शाम को 8 बजे लेकर आते हैं, ठीक है। बाकी हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो हमारा प्रैक्टिस सेट के बारे में जानिए, ये सारे प्रैक्टिस सेट अभी जो करवा रहे हैं हम, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस सेट अभी हम अपना प्रैक्टिस सेट करवाने लगे, तो आपको ये लगेगा बहुत ईजी है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो सारे क्वेश्चन जो हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। देख लीजिए इनका लेवल क्या रहता है, बस ये एक्यूरेसी की बात होती है। 20 में से आप 20 करके आइए, यही हमारा प्रयास है, ठीक है। 20 में से 19 या 20 में से 18 ना हो पाए, 20 में से 20, ठीक है। तो वही है प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुछ ये 2022 का प्रैक्टिस सेट है, 2022 का, सॉरी प्रैक्टिस सेट नहीं, 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये, 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से फिर से उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद पहले शब्द। अरे ये गलती हो गया है क्या? अच्छा ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हुआ है। करना क्या है आपको, इसमें से ऑड एक, चारों विकल्प में से एक ऐसा है जो शेष 3 से भिन्न है, ठीक है। शेष 3 से भिन्न है, वही आपको बताना है कौन सा इसमें से भिन्न है। पहला देखिए क्या दिया है, अष्टकोण दिया है, दूसरा कोण दिया है, तीसरा आयत दिया है, चौथा पंचकोण दिया हुआ है। तो ये सारे क्या हैं, ये कोण से ही संबंधित है। ये क्या है, ये आकृति है, ठीक है। अष्टकोण है जिसमें 8 कोण हो, बस कोणों की बात कर रहा है। हो गया 1 2 3 4 5 6, अरे ये तो खटकोण ही हुआ यार। अष्टकोण कैसे बनेगा, 2 2 2 2 3 3 6 6 2 8, ये अष्टकोण हो गया, ठीक है। पंचकोण का देखिए, पंचकोण का ये है, इसे पंचकोण है। कोण बाकी आयत, तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन आपको, ठीक है, कंफ्यूजिंग के लिए 2 ऑप्शन इसमें आपको मिलते हुए मिलेंगे। पहला, ये सब बंद आकृतियां हो सकती हैं, ठीक, ये तीनों बंद आकृतियां, ये कोण है, ये कोई आकृति नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो डिफरेंस होगा हमारा क्या होगा, कोण होगा, एंगल, ठीक। ये तीनों क्या हैं, ये आकृतियां हैं, जबकि ये क्या है, एंगल है। तो हमारा सब इसमें अलग डिफरेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा डिफरेंट हो जाएगा। आगे देखें, 5 मित्र ABCD E और F एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो एक गोलाकार मेज बना दिए जिसमें 5 सीट हो, ठीक, 5 सीट। चलिए, F C के ठीक दाएं बैठा है। F कहाँ बैठा है, C के ठीक दाएं। C को यहाँ बैठा है, इसके C के दाएं, ठीक दाएं तरफ, दाहिनी तरफ कौन बैठा है, F बैठा है। सबका केंद्र की तरफ मुंह है, तो समझ रहे हैं ना, केंद्र की तरफ मुंह है। उसके बाद A और C के बारे में कहीं दिया, हाँ F या C के बारे में कहीं और दिया, तो उससे संबंधित, जैसे A C के ठीक बाईं ओर बैठा है। C के बाईं ओर कौन बैठा है, A बैठा हुआ है। E F के ठीक दाईं ओर बैठा, E कहाँ पे, F के ठीक दाईं ओर। देखिए दाईं तरफ इधर क्या होगा हमेशा,
राइट होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, तो कहाँ बैठा है, बचा एक लोग कौन, ए हो गया, बी, बी बचा है, बी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ए और ई के बीच में। अब हमसे पूछा कौन सा है, पंक्ति में तो नहीं थे ना, हाँ गोलाकार मेज पे थे। बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, बी है, बी का मुंह इधर है, तो इसका दाहिनी तरफ किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, बी के दाहिनी तरफ कौन है, ए है। ठीक, बी के दाईं तरफ कौन है, ए है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। बी के दाईं तरफ कौन है, ए है। अगर बाईं तरफ पूछता तो कौन होता, ई होता। ठीक है, चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में टर्मिनेटर को ROTANTERMI के रूप में लिखा जाता है। अब सुपरमैन को NAMRSUPE के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में अवेंजर्स को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको साइड में कर लेते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए पहले। टर्मिनेटर को क्या लिख रहा है, देखिए TERMINATOR, यही है। इसने इसको लिखा क्या है, ROTANTERMI। TERMI, ठीक है। TERMI कहाँ है, देखिए यहाँ है, TERMI यहाँ है। उसके बाद देखिए नेट एन, देखिए यानी कहाँ है, उसके बाद का देखिए, इसको मतलब सीधे शुरू मतलब आधे आधे में बांट दिया। कितना, 5 10 था, इसमें 10 वर्ड थे, तो 5 में बांट दिया। शुरू के 5 को लास्ट के 5 कर दिया, बाकी जो लास्ट के 5 है इनको तो क्या कर दिया, NATOR, तो इसको क्या लिया, ROTAN लिखा है, ROTAN। ठीक है, इसको उल्टे क्रम में लिख दे रहा है। लास्ट के 5 को उल्टे क्रम में लिख के पहले कर दे रहा है, और शुरू के जो 5 है इनको क्या कर दे रहा है, पीछे लिख दे रहा है सीधे क्रम में। अगले में भी चेक कर ले यही कॉन्सेप्ट। क्या है अगला, कहाँ, सुपरमैन है, SUPERMAN। सुपरमैन है, कितना है, 4 4 8 है, तो ठीक है 4 4 8 है, तो शुरू के 4 को लास्ट में रख दीजिए, SUPE। RMAN है, इसको पीछे से लिख दीजिए, NAMR, NAMR। ठीक है, ये लिखा है NAMRSUP, वही लिख रहा है, समझ गए कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखते हैं क्या पूछा है हमसे। हमसे पूछा है अवेंजर्स का। अवेंजर्स में कितने वर्ड है ये देख लीजिए, क्या है देखिए, अब यही लिख दे, देखिए कितना, 2 2 4 2 6 2 8 है, तो उठाइए 4, बाकी ये 4 हो गए हैं। ठीक है, तो लास्ट के 4 को, शुरू के 4 को लास्ट में 4 कर दीजिए, AVEN हो गया। ठीक, बाकी इसको उल्टे क्रम में लिख, जस से स्टार्ट कीजिए जी तक लिखिए, यानी SREG, यही होगा, क्या होगा, SREGAVEN, SREGAVEN। ठीक है, SREGAVEN। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा और चौथा देखिए थोड़ा सा सिमिलर है, इसमें यन और ई का अंतर है। इसमें ई एन कर दिया, उसमें यन ई है, लेकिन हमारा रहेगा क्या, ई एन ही रहेगा। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा इसका आंसर। चलिए, श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर ले, प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगा। ठीक, क्या है देखिए, BMYU अगला पहला समूह, YZYJVR उसके बाद का पूछा है, फिर SDPL दिया है, PAMI दिया हुआ है। तो इसमें देखिए एकदम पहला कॉन्सेप्ट इसका यही है, जीडी में बहुत हाई लेवल नहीं रहता। पहले को पहले से मैच कराइए, दूसरे को दूसरे से मैच कराइए, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। अंतर देखिए क्या है, B से Y हुआ, ठीक है, तो B का क्या होता है, 2 होता है, या तो 28 होता है। ठीक, तो ये 28 से हुआ क्या, 25 हुआ, यानी कितना हुआ, -3 हुआ। तो y का 25, 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22। पहला वर्ड जो होगा 22 होगा। 22 मतलब भी मतलब पहला या सॉरी दूसरा या तीसरा ऑप्शन होगा। इसके बाद इसने क्या किया, दूसरे वर्ड के लिए हमने बोला यम से या जे हुआ। यम का क्या होता है, बाद में मिटाना पड़ेगा। चलिए दूसरे के लिए देखिए क्या है, यम से जे हुआ। यहाँ भी देख लीजिए, यस से पी हुआ। यस का 19 होता है, इसका 16 होता है। 19 से 16 हुआ यानी -3 हुआ। वहीं यम से जे हुआ, यहाँ डी से ए हुआ, यानी 4 से 1 हुआ, यानी -3 हुआ यहाँ। और यहाँ 13 से 10 हुआ, यानी यहाँ भी कितना हुआ, -3 हुआ। तो जे से फिर हमको क्या करना है, -3 है। 10 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा, 7, यानी दूसरा वर्ड जो आएगा क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे वर्ड के लिए देखिए, वाई से भी हुआ।
y का 25 होता है, v का 22 होता है। 25 में से कितना 3 गया 22, ठीक। 22 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 19, यानी यहाँ 19, तीसरा वर्ड 19 आ जाएगा। चौथे वर्ड के लिए देखिए u से r हुआ, यानी 18 3 21, यानी सब में से मतलब 3 3 माइनस करता चला रहा था। 18 में से फिर 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। चौथा वर्ड क्या हो जाएगा 15। 22 किसका होता है भी का होता है, 7 किसका होता है जी का होता है, 19 किसका होता है यस का होता है, और 15 किसका होता है ओ का होता है। यानी क्या हो जाएगा VGSO, VGSO। अच्छा ऑप्शन तीसरा ही सही, VGSO, ठीक। VGSO ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित जैसे निम्नलिखित सेट में संबंधित हैं। मतलब ये जो दो सेट दिया हुआ है, इनमें संख्याओं में कोई रिलेशन है, ठीक है। वही रिलेशन आपको ऑप्शन वाले में चूज करना है। 14 231 19 का जो संबंध, वही 7 154 15 में है। तो देख लीजिए क्या कर रहा है, ठीक। मतलब ये या तो इनका गुणा कर रहा है या तो इसे कुछ कर रहा है, ठीक है। 14 7 14 19 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 14 19 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा क्या, 9 4 13 33 हो जाएगा, ठीक है। 14 19 33 हो जाएगा। 33 से इसमें भाग दे 1, ठीक है। 3 3 7 21 22 23 6 बार 7 बार में ले जाइए, ठीक है। 7 7 21 7 21 से 22 23, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ के 7 से गुणा कर रहा है। इसमें भी कॉन्सेप्ट देख लें, 15 और 7 जोड़ लीजिए, 15 7 22, गुणते कितना करना 7 7 दूना 14 7 दूना 14 1 15 154, ठीक है। मिल गया कॉन्सेप्ट। क्या कर रहा है, पहले और तीसरी संख्या का गुणा करके क्या कर रहा है 7 से गुणा कर रहा है। चलिए देख ले, पहला ऑप्शन चेक करें तो क्या हो जाएगा 13 17 कितना हो जाएगा 7 3 10 30 हो जाएगा। 30 में यदि 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30 गुणित 7 7 3 का 21 यानी 210 आ जाएगा। इसने क्या बोला, वो संख्या चूज कीजिए उस सेट से संबंधित। तो पहला ही मिल गया, दूसरा भी चेक कर लें। 3 1 4, अच्छा सॉरी 11 और 13 13 10 23 23 1 24, 13 10 23 23 1 24 हो जाएगा। 24 में 7 का गुणा करें, 7 चौक 28, 7 दूना 14 7 दूना 14 2 16, 168 आना चाहिए, आया कितना है 188 आया हुआ है, यानी ये गलत होगा। 15 9 24, अगर 24 में 7 का गुणा करें 7 चौक 28, यानी वो इकाई अंक 8 आना चाहिए, 8 नहीं आया है। और यहाँ 8 20 सॉरी 30 और 18 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 38 में 7 का गुणा करें तो 8 सते 8 सते 56, यानी इकाई अंक 6 आना चाहिए, यहाँ का है 2 आया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पासे से है। एक ही पासे की 3 स्थितियां, अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखें क्या है, देखिए अच्छा रुकिए इंक चेंज कर ले, इसमें व्हाइट पता नहीं चलेगा। चलिए इसमें देखिए 6 3 1 दिया हुआ है, इसमें देखिए 2 4 1 दिया हुआ है, इसमें 2 3 1 दिया हुआ है, सब में क्या है 1 दिया हुआ है। तो इसको देखिए 6 3 1, इसमें क्या कॉमन है 1 और 1, बस 2 ही कॉमन है। तो जो चीज़ें कॉमन मिले हैं, ठीक है, जैसे दोनों में 1 बस कॉमन है तो वहाँ से पकड़िए, 1 से उठाइए यहाँ से और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, या आप एंटी क्लॉकवाइज को घुमा सकते हैं, ठीक है। ये तो ये क्लॉकवाइज है, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा, लेकिन याद रखिए जिस क्रम में घुमाइएगा पहले का पासे को, उसी क्रम में दूसरे पासे को भी घुमाना है। यहाँ से उठाइए क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो यहाँ से क्लॉकवाइज उठाने पर पहले क्या मिला था 1 लिख लीजिए, उसके बाद 6 मिला है 6 लिख लीजिए, उसके बाद फिर क्या मिला 3 मिला है 3 लिख लीजिए। यहाँ से 1 से उठाए थे तो क्या मिला था 1 मिला था, इसके बाद देखिए 2 मिला, और उसके बाद फिर क्या मिला 4 मिला, 4 ही है ना, हाँ 4 मिला। तो देखिए क्या अब क्या हो गया, 3 का विपरीत 4 होगा, 6 का विपरीत 2 होगा, और एक संख्या और बच रहा है, क्या कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है, तो मतलब 5 होगा, ठीक है। यानी 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 के विपरीत क्या है 5 दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कोड भाषा में ब्रांड को BRAND को DTYPF और टावर को VMYCT लिखा जाता है, उस भाषा में स्टडी को कैसे लिखा जाएगा। तो ब्रांड का देखिए क्या है BRAND, कोडिंग हमको लग रहा है सबको याद होगा, अगर जिसको नहीं याद है आप A से Z तक की कोडिंग याद कर लीजिए, उसका रिवर्स भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे A का, अगर A को उल्टे क्रम में लिखे तो जैसे A का 1 मानते हैं तो
जेड को 1 मान लीजिए, पीछे से लिखिए, वाई को 2 मान लीजिए, ए को 26, इस तरफ से लिखते हुए चले जाइए, ठीक है। तो उसको रिवर्स कोडिंग बोलते हैं। तो रिवर्स कोडिंग क्या होता है, यस का यच होता है, टी का जी होता है, ऐसे आर का आई होता है, यम का यन होता है, यन आई क्या होगा, यस का यच होगा तो यच का यस होगा, टी का जी होगा तो जी का टी होगा, आर का आई होगा तो आई का वाइस वर्सा होता है, ठीक है। तो रिवर्स कोडिंग होती है। बाकी इसका कोडिंग देखिए क्या है, ब्रांड को इसने क्या लिखा है, डी टी वाई पी एफ, यही लिखा है। चलिए बी से क्या हुआ, डी यानी +2 कर दिया, आर से टी, आर का 18 होता है, इसका 20 होता है, नहीं यहाँ भी 2 जोड़ दिया है। ए का क्या होता है, 1 होता है, या इसको 27 भी लिखते हैं, ठीक। ए का 27 भी होता है और 1 भी होता है। 27 क्यों होता है, क्योंकि 26 यानी जेड के बाद अगर क्रम से लिखते चले जाए, गोल बनाए, जेड ए से स्टार्ट करे, वापस जेड तक चले आए, फिर वापस जेड के बाद क्या आ जाएगा, तो इसका 26 होगा तो इसका क्या होगा 27, यहाँ बी होगा तो बी का क्या होगा 28, सी होगा, सी का 29 होगा, ठीक है, सॉरी 29 होगा। तो इस से क्या होगा, जब जेड की तरफ से उधर से करे तो क्या है इसका 27 क्या हो 25 यानी -2 किया बीच में, यन से पी हुआ, यन का क्या होता है 14, 14 2 16 यानी 2, डी का क्या होता है 4, एफ का 6 यानी यहाँ भी +2। तो देखिए बस यहाँ क्या बीच में जो संख्या है उसमें से 2 घटा रहा है, बाकी सब में 2 2 जोड़ रहा है। टावर का ऐसे देख लीजिए, टी का क्या होता है 20 और भी का 22 यानी 2 जोड़ दिया, ओ का 15, सॉरी ओ का 15, यम का 13, ओ को यम लिख दिया, अच्छा ओ को यम लिख दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए अच्छा बढ़िया के दूसरा चेक कर ली, ओ को इसने इसका 15 होता है, ये किसका क्या 13 यानी 2 घटा दिया, डब्ल्यू का 23 होता है, इसमें 2 जोड़ दिया 25 हो गया, ई का 5 होता है, इसमें से 2 घटा दिया सी, ठीक है, आर का 18 होता है, 2 जोड़ दिया 20। अब एक चीज़ और समझिए, इसने क्या किया, स्वर जो है उसमें से बस 2 घटा रहा है, जितने स्वर हैं उसमें से 2 घटा रहा है, जो व्यंजन है उसमें 2 जोड़ रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बीच में ऐसे कर रहा है, उसमें जितने स्वर है उसमें से 2 जोड़ रहा है, जितने व्यंजन है उसमें से 2 घटा रहा है। अब हमसे पूछा कि इसका है स्टडी का पूछा है, STUDY, ठीक है, इसमें से 2 घटाना है, बाकी सब व्यंजन ही है, तो सब में क्या करना 2 जोड़ना है। यस का क्या होता है 19 सॉरी यस का 19 होता है, 19 2 21, इसकी किसका होता है यू का होता है, टी का 20 20 2 22 22 किसका होता है भी का होता है, यू का 21 होता है, 21 में से 2 जड़ा जाएगा 19 हो जाएगा, 19 किसका होता है यस का होता है, डी का 4 4 2 6 6 मतलब एफ, वाई का 25 होता है, 25 2 27 27 किसका होता है ए का होता है। तो क्या होगा यू भी यस एफ ए, यू भी यस एफ ए, ऑप्शन नंबर दूसरा ही मेरा मिल गया, क्या क्या यू भी यस एफ ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा डिस्टिंग्विश अगला क्वेश्चन है जो कि एकदम फिक्स एक मतलब कम से कम एक आना, कभी कभी 2 भी आ जाता है जीटी में, एकदम आराम से, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है जैसे कि वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, ठीक क्या है इंस्टेंट इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आप सीधे समय बर्बाद मत कीजिए। पहला देखिए क्या है, सब में आई कॉमन है और यन कॉमन है, आई और यन को छोड़ दीजिए। इसके बाद का देखिए, इसमें क्या है यस मतलब 19, यस पहला अक्षर है, इसके बाद इसमें भी है, भी मतलब 22, जी है, जी मतलब 7, ठीक है, आई है, आई मतलब 9 और टी मतलब 20। तो देखिए सब डिफरेंस है, कोई सेम तो नहीं है, तो बस कोई सब डिफरेंट तो क्या करिए, सबसे छोटा 7 होगा, इससे बड़ा 9 होगा, इससे बड़ा 19, इससे बड़ा 20 और इससे बड़ा क्या है 22। 7 किसका था 3 वाले का 7 था, 9 किसका है 9 चौथे वाले का था, ठीक, और उसका 19 कहाँ है 19 पहले वाले का था, 19 हो गया। 20 देखिए 20 किसका है 5वें वाले का था और 22 किसका है दूसरे वाले का था। समझ में आ गया, जो सबसे छोटा है उसको आगे रखना है, सबसे बड़ा लास्ट में रखना है। तो क्या है 34 152, 34 152 कहीं मिल रहा है, 34 152, 34 152, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर है क्या है 34 152, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। प्रश्न क्या है 29 दिया है, 65 दिया है, 95 दिया हुआ है और फिर 119 उसका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 149 और 55 दिया 155 दिया हुआ। अंतर देखें 29 में कितना जोड़ी 65 हो जाए, 9 6 15 6 हो गया और 4 में सॉरी 5 में से 2 गया 3, ठीक है 36 आ गया। यहाँ का अंतर देखें तो कितना आ जाएगा 0 और 9 में से 6 गया 3 है 30 आया, ठीक है। यहाँ का अंतर देखें 95 और 119 के बीच का अंतर देखें तो क्या है 5 9 5
5 4 9 4 आ गया, और 9 2 11 2 आ गया, ठीक 24 आ गया। यहाँ देखिए क्या है, 49 6 55 6, ठीक है, यानी दो संख्या में कोई यहाँ निकालना है, एक यहाँ निकालना है। तो देखिए 6 से कुछ हुआ 24 6 30, यहाँ 6 का अंतर है, 30 6 36 यानी 6 का अंतर। अगर यहाँ करें तो इसमें 6 जोड़ दें तो यहाँ 12 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, और इसमें 6 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए, क्या करना है सबको? अच्छा लिख लें इसको, अलग से लिख के बता दें इसको आपको, समझिए। पहले क्या था 36, फिर 30, फिर 24, फिर x था, फिर y, फिर क्या है 6 है। अंतर देखिए यहाँ पे क्या है, 6 का अंतर, 6 इसमें से घट गया और इसमें से भी 6 घट गया, और इसमें से भी हम 6 घटा देते हैं, ठीक है, इसमें से 6 घटा देते तो यहाँ क्या आ जाएगा 18, फिर इसमें से भी 6 घटा देते यहाँ क्या आ जाएगा 12, और फिर यहाँ से भी 6 घटा देंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12। यानी 119 में से आप 18 घटा जोड़ दीजिए, ठीक है, 119 में 18 जोड़ दीजिए, या 149 में से 12 घटा दीजिए। तो हम क्या करें, 119 है, इसमें 18 जोड़ दें तो 18 18 36 1 37, ठीक है, 18 36 1 37 मतलब 137 ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो गया। क्या हो गया, 137 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गोल मेज से हमारा अगला क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का, गोल मेज का। चलिए 6 छात्र एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने हैं, 6 छात्र हैं, गोल केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो ऐसा सीट बनाई जिसमें 6 लोग बैठ सके। ये हो गया। जेम्स पीटर के दाएं से दूसरे स्थान पर, जेम्स और पीटर के बारे में आगे दिया है, हाँ पीटर के बारे में यहाँ दिया, पीटर और चार्ल्स यहाँ दे दिया है, और जेम्स के बारे में हाँ यहाँ जेम्स और सैम के बारे में दिया, टॉम और सैम सब मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चार्ल्स पीटर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, चार्ल्स कहाँ बैठा है, पीटर के बाईं ओर, पीटर को यहाँ बैठा दे, तो इसके बाईं ओर कौन बैठा है, चार्ल्स बैठा है, दाहिनी तरफ इधर होगा, बाईं तरफ इधर होगा, सॉरी चलिए कोई बात नहीं, यहीं से स्टार्ट कर लिए, कोई बात नहीं। चार्ल्स पीटर के बाईं पीटर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, चार्ल्स बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जेम्स पीटर के दाईं ओर बैठा है, पीटर के दाईं ओर कौन बैठा है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जेम्स बैठा है, ठीक। और क्या बोल रहा है, सैम जेम्स के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, केंद्र की तरफ होगा तो दाहिना किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज में दाहिना होगा, ठीक। दाईं तरफ तीसरे स्थान पर कौन है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन बैठा हुआ है, सैम बैठा हुआ है, ठीक। ये हो गया। टॉम सैम के दाईं ओर बैठा है, टॉम सैम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ टॉम बैठा हुआ है, ठीक। एक स्थान और बच रहा है, उसके लिए कौन बैठा है, एस्ले बैठा हुआ है, एस्ले चार्ल्स और जेम्स के बीच में बैठा है। रुकिए यहाँ से, अच्छा सैम, अच्छा टॉम सैम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, टॉम सैम के दाहिनी तरफ से दूसरे स्थान पर बैठा है, सही तो है, कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, रुकिए थोड़ा सा रुकिए, चलिए फिर से बना लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इधर उधर। चलिए कितने लोग थे, 6 लोग थे, चलिए ऐसे बना लेते हैं। जेम्स पीटर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जेम्स कहाँ है, पीटर के दाएं से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, यहाँ कौन बैठा है, जेम्स बैठा हुआ है। चार्ल्स पीटर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, पीटर के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, चार्ल्स बैठा हुआ है। और सैम जेम्स के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सैम कहाँ है, जेम्स के दाहिनी तरफ से दूसरे स्थान पर बैठा है, कहाँ है, सैम जेम्स के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी सैम कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यही है ना, सैम जेम्स के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। टॉम सैम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सैम के दाहिनी तरफ से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, चार्ल्स बैठा हुआ है। टॉम सैम के दाएं से दूसरे स्थान पर, सैम, अरे यार यही तो पिछली बार भी गलती किए थे। चलिए टॉम सैम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सैम के दाएं से दाहिनी तरफ से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, टॉम बैठा हुआ है। एस्ले चार्ल्स और जेम्स के बीच में बैठा है, यानी यहाँ कौन बैठा है, एस्ले बैठा हुआ है। अब इसने क्या बोला, एस्ले और टॉम के बीच में कौन बैठा है, एस्ले और टॉम के बीच में कौन बैठा है, जेम्स बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बहुत जल्दीबाजी में थोड़ी सी बहुत गलती हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए आप क्वेश्चन में आप भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। देखिए क्या दिया है, 25 + 8 भागे 40 - 20 गुणित 25 बराबर 10 दिया हुआ है। और इसने पूछा है कि किस चिन्ह को बदलना पड़ेगा, भाग को गुणा से, या प्लस को भागा से, या प्लस को गुणा से, या माइनस को प्लस से।
चलिए देख लेते हैं। पहले ऑप्शन को उठा के देखिए, अगर पहले ऑप्शन मुझवानी रखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर भागा को गुणे से बदलते तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। चलिए 20 में 25 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, दशमलव में आएगा, दशमलव में आंसर है ही नहीं। चलिए मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, प्लस को भागा से बदलें, प्लस को भागा से, यदि यहाँ भाग रख दें और यहाँ प्लस रख दें तो 25 में 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, प्लस को गुणा से बदलें, हटाइए पहले इसको, क्या बोल रहा है, प्लस को गुणे से बदलिए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा कर लें और यहाँ क्या कर ले, प्लस कर लें। ठीक, तो क्या 25 गुणित 8 भागे 40, 8 पंजे 40, 5 पचे 25, यानी 5 यहाँ आ जाएगा, 25 5 30, 30 में से 20 जाएगा 10, हाँ हो जाएगा। ठीक है, इससे हो जाएगा। चलिए देखिए 25 गुणित 8, ठीक है, भागा यहाँ कर लीजिए, भागा 40। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, -20 प्लस 25, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, 5 पचे 25, कितना आ गया, 5 - 20 प्लस 25, 25 और 5 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 30, 30 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस को गुणे से बदल दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में हमको पहले ही बता दिए, पहले को पहले से मैच कराइए, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, उसके बाद कुछ होता है तो फिर देखिए, अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा कुछ ट्राई कीजिए। जैसे इनमें क्रम से देखिए, ई एफ जी एच, 5 से 10 हुआ, 10 से 16, के का 11 होता है, के का 11, के का 11, 11 3 14, 14 4 18, ठीक है, जगह 10, 10 4 14, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से मैच करा के देखिए क्या हो रहा है। 16 है, 16 2 18, यानी +2 किया है, पहले में क्या किया है, +2 किया है। जे है, जे से यन हुआ, यानी 10 से 14 हुआ, यानी क्या किया, +4 किया, यानी दूसरे में क्या किया है, +4 किया है। ई है, ई से के हुआ है, 5 से कितना हुआ, 11, यानी यहाँ क्या किया, +6 किया हुआ है। यहाँ भी चेक कर ले, यप से ए हुआ, सॉरी वहाँ नहीं है, उसका तो बताना है। ठीक है, डी से क्या हुआ, यफ हुआ, डी से यफ हुआ, मतलब 4 से 6 हुआ, यानी +2, यानी ये सही है। यच 8, 8 से कितना हुआ, 12, यानी 8 4 12 सही है। यन का 14, 14 6 20 सही है। तो हम लोग को क्या करना है, ए में 2 जोड़ 3 हो जाएगा, 3 मतलब सी। ठीक है, पहला सी। दूसरे के लिए देखिए क्या है, यम का 13 होता है, 13 में 3 जोड़ ले कितना आ जाए, 13 3 16, 16 किसका होता है, पी का होता है, पी हो गया, यानी सॉरी फिर से देखिए, यम का क्या, सॉरी 4 जोड़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 किसका होता है, पी यानी क्यू का होता है, क्यू का क्या होता है, 17 होता है। यस का 19 होता है, 19 में कितना 6 जोड़ना है, तो 19 6 25, 25 किसका होता है, वाई का होता है, यानी क्या आ जाएगा, सी क्यू वाई आ जाएगा। सी क्यू वाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी क्यू वाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न क्या है, स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए द्विगणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। 176 स्टार 4 स्टार 9 स्टार 3 स्टार 13 स्टार 14। ठीक है, तो इसके देखिए क्या है, पहले देखिए सब में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, तो कुछ भी करिए यहाँ बराबर 14 लाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका ऐसे क्वेश्चन हम करवाए भी है, इसको आप करिए। ठीक है, दिक्कत हो आराम से सब क्वेश्चन रख के, सारा ऑप्शन रख के तभी उसके हिसाब से कीजिए। शॉर्टकट इसका यही है, पहले भागा है तो देखो, अगर यहाँ भागा रखेंगे तो हो जाएगा, ये हो सकता है। यहाँ इसको भी चेक कर लीजिए, तीसरे शुरू से तीसरे स्थान पर, नहीं पहला दूसरा तीसरे स्थान पे भाग, मतलब 3 3 का 9, यानी ये भी हो सकता है। तो ये दोनों पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। अरे यार, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो करवाए थे यार होमवर्क किसी को। चलिए ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नावली 3 को प्रतिस्थापित करेगा। सेम क्वेश्चन अभी जस्ट करवाए थे, FW, हाँ सेम क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, पहले को पहले से मैच कराइए, यफ को एच, यफ का 6 से एच मतलब 8 हुआ, नहीं +2 हुआ। डब्ल्यू का 23 से 17 हुआ, 23 से 17 हुआ, 7 6 13, यानी -6 किया। ठीक है, ठीक, यफ से सही है ना, हाँ सही है, 6 से 8 हुआ, सही है। सी से क्या हुआ, ई हुआ, यानी 3 से क्या हुआ, 5 यानी +2,
डी से क्या हुआ, एफ हुआ, यानी यहाँ भी +2। ठीक, चलिए अगला इसके बाद का एच से जे हुआ, 8 2 10। क्यू से क्या हुआ, के हुआ, के का 11, 11 से 6 17, सही है, ठीक है, यही कर रहा है। अब यहाँ देखिए जे से क्या होगा, जे में 2 जोड़ देंगे, यानी 10 2 12, यानी पहला क्या आ जाएगा 12। दूसरे के लिए के का 11 होता है, 11 में से 6 घटा दिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, दूसरा वर्ड। तीसरा देखिए जी है, जी का 7 होता है, 7 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। सॉरी 2 जोड़ना है, जी सॉरी 2 जोड़ना है, 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ 9 आएगा, ठीक है, यानी यहाँ 9 आ जाएगा। इसके बाद देखिए चौथे वर्ड में क्या करना है, तो इसमें भी 2 जोड़ना है। 2 जोड़ने का मतलब एच का 8 होता है, 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। 12 किसका होता है, यल का होता है। 5 किसका होता है, ई का, और कहाँ गया इसका आई का, और ये जे का, यानी यल ई आई जे, ऑप्शन यल ई आई जे, सही ऑप्शन इसका क्या, यल ई आई जे, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यल ई आई जे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन से है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गुणित बी का अर्थ है ए पी का पति है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। यदि पी भागा क्यू माइनस आर प्लस यस माइनस टी गुणित यू, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। चलिए इसको सेट कर ले पहले। इसमें राइट टू लेफ्ट देता है, तो आपको इसमें भी इक्वेशन में राइट टू लेफ्ट है। जैसे टी गुणित क्यू में क्या है, जैसे ए गुणित बी में ए क्या है, पति, यानी यहाँ टी क्या है, पति है किसका, यू का, ठीक है। यू का पति कौन है, टी, यानी ये क्या है, महिला है। तो दोनों को मंडप में बंद कर दिए क्योंकि दोनों शादीशुदा हैं, ठीक। थोड़ा समय दीजिए। यू माइनस है, इसका पति कौन है, टी है, ठीक। इनको मंडप में बंद कर दिए क्योंकि शादीशुदा है, ठीक है। माइनस के लिए इसने क्या बोला है, माइनस के लिए देखिए यहाँ क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, यस माइनस टी का अर्थ क्या होगा, यस क्या है, टी की माँ है, ये समझ में आ गया। प्लस के लिए आर प्लस यस के लिए क्या बोला है, प्लस के लिए क्या बोला है, भाई है, कौन भाई है, ए भाई है, मतलब आर भाई है किसका, यस का, यस का भाई कौन है, आर है, ठीक। प्लस के लिए डबल बॉन्ड बनना लगाते हैं, प्लस या बहन या भाई हो तो प्लस डबल बॉन्ड। उसके बाद क्या है, माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, माइनस के लिए क्या बोला है, माँ है, मतलब आर की माँ, आर इरेस दोनों की माँ कौन है, क्यू है। उसके बाद पी भागा क्यू दिया, भागे के लिए इसने क्या बोला है, बहन है, कौन बहन है, पी बहन है किसकी, क्यू की, क्योंकि बहन कौन है, पी, ठीक। अब चलिए, अब अपना कौन सा ऑप्शन गलत है यही पूछा है। क्या बोला है, आर टी की माँ है, सॉरी आर टी की माँ का भाई है, टी की माँ कौन है, यस, यस का भाई कौन है, आर, यानी ये सही है, ठीक है। उधर पी यू की सास है, पी यू की सास है, पी क्या है, यू की सास, जी नहीं, यू की सास, सास पी क्या है, सास की सास है, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद देखिए क्या, क्यू यस की माँ है, क्यू किसकी माँ, यस और आर दोनों की माँ है, यानी ये ऑप्शन सही है। पी आर की माँ, पी क्या है, आर की माँ की बहन है, आर की माँ कौन है, क्यू, और उसकी बहन कौन है, पी, यानी ऑप्शन ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा पूछा था इसमें, कौन सा ऑप्शन गलत है यही पूछा था, तो इसमें तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 120 है, 120 से 121, 121 से 28, सॉरी 128, 128 से 141, 141 से 160, उसके बाद का पूछा है। अंतर देखें इनका, पहले में अंतर देखिए, 120 से 121 यानी 1 का अंतर, 121 से क्या है 128 यानी कितना अंतर, 7 का अंतर। इसके बाद 128 से 141 यानी 13 का अंतर, ठीक है। 141 से 160 यानी 20 जोड़ देते 161 हो जाता है, कितना हो गया 19 का अंतर। इसके बाद का पूछा है, इनके बीच का अंतर देखिए 6, 6 1 7, 7 6 13 और 13 6 19, 19 में 6 जोड़ दे कितना हो गया 25, ठीक है। यानी 160 में कितना जोड़ना है हमको, इसमें 25 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 6 2 8 मतलब 185, 185, 185 यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 185 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझिए कॉन्सेप्ट तो क्या है, 120 से 121 यानी 1 जोड़ा, 121 से 128 हुआ 7 जोड़ दिया, 128 से 141 हुआ 13 जोड़ा है, 141 से 160 हुआ यानी 19 जोड़ा है। इनमें जो जोड़ा है उनके अगर बात करें तो इनमें अंतर कितना है, एक में 6 जोड़ दिया 7 हो गया, 7 में 6 जोड़ दिया 13, यानी इनके अंतरों के अंतर को बात करें तो 6 का अंतर होता चला जा रहा है, यानी जोड़ता चला जा रहा है। तो लास्ट में 19 आता है, 19 में 6 जोड़ दिए 25, इस 25 को 160 में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 185 आ जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 185। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कथन देखिए क्या है, सभी पेंसिल छड़ी हैं, कुछ छड़ियाँ नोट्स हैं, सभी डायरियाँ नोट्स हैं। तो इसका डायग्राम बना लें। सभी पेंसिल क्या है, सभी पेंसिल क्या है, स्टिक्स हैं, ठीक है, छड़ी है। कुछ छड़ियाँ नोट्स हैं, कुछ की बात कर रहा है, ये नोट्स हैं, कुछ छड़ियाँ नोट्स। सभी डायरी नोट्स हैं, सभी डायरीज क्या हैं, नोट्स हैं। उसका क्या है, छड़ी से कोई संबंध नहीं है, ना ही पेंसिल से कोई संबंध है, ठीक है, मना भी नहीं किया है, डायरेक्ट भी नहीं बोला है। निष्कर्ष देखें, कुछ नोट्स डायरी हैं, कुछ नोट्स डायरी हैं। हाँ, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, कुछ होगा, पहले ही होता है। बाहर से जब अंदर की तरफ कुछ होगा, जब अंदर से बाहर की तरफ आए कुछ, और सभी दोनों होते हैं, ये पहला सही हो जाएगा। कुछ छड़ी पेंसिल है, कुछ छड़ी पेंसिल है, यहाँ भी क्या कर रहा है, कुछ छड़ी की पेंसिल है, क्या बोल रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी कुछ होगा, सही है। कुछ डायरी छड़ी है, कुछ डायरी छड़ी है, कहाँ नहीं, डायरी और छड़ी के बारे में इसने कुछ नहीं बोला था, यानी तीसरा सही गलत होगा हमारा। ठीक, निष्कर्ष की बात करें, ऑप्शन की बात करें तो कौन सा होगा, पहला और दूसरा सही है। नहीं, निष्कर्ष तीसरा देखिए, ऑप्शन नंबर तीसरा, निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे? इसके लिए हम हमेशा कहते हैं क्या है, जो कॉमन चीज़ें उनको छोड़ दीजिए, इनमें सब में क्या कॉमन है, यम कॉमन है, तो इनको छोड़ दीजिए। इसके बाद का देखिए, इसमें आई है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें आई है, फिर इसमें ए है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें आई है मतलब यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लास्ट में आएंगे। ठीक है, 1 और 4 ये दोनों लास्ट में आएंगे। 4 1 होगा या 1 4 होगा, जो भी होगा लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन देखिए 1 4 दिया हुआ है, मतलब लास्ट में 1 4 ही आएगा। ठीक, इसको देख लें, पहले लास्ट वाले को देख लेते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, यस आया, यस मतलब 19, इसमें भी यस मतलब 19 ही आया हुआ है। इसके बाद कहते हैं टी आया हुआ है, टी मतलब 20, यहाँ भी 20 आया हुआ है। इसमें टी के बाद ई आया, ई मतलब 5, और इसमें क्या आया है, आर आया, आर मतलब 18। तो बड़ा कौन है, ये वाला है 4, तो 4 लास्ट में आ गया, और 1 उससे पहले आएगा। तो इसका कहानी हो गया, 1 और 4 का कहानी हो गया। ठीक है, 1 और 4 की कहानी हो गई। ठीक, बचा कितना, इसके बाद का देखिए क्या है, 1 है, 1 के बाद इसमें यस और टी आया हुआ है, यस मतलब 19 और टी मतलब 20 आया हुआ है। इसमें आर और टी आया हुआ, आर मतलब 18 और टी मतलब 20 आया हुआ है। इसमें आर और टी इसमें भी आया है, आर मतलब 18 और टी मतलब 20, और इसके बाद का इसमें भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या आया, एच मतलब 8, और इसमें क्या आया है, इसमें वाई आया है, वाई मतलब 25। अब इसमें देखिए क्या है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, देखिए 19 बड़ा है, ये दोनों 18 है, इन्हों 19 बड़ा है। तीसरे स्थान पर कौन आएगा, दूसरा कहाँ आएगा, तीसरे स्थान पर आ जाएगा। ये वाला भी हो गया, बच्चा कितना, ये दोनों बच्चे, इन दोनों में क्या होगा, 20 तक कॉमन है, यानी ये 25 है और ये 8 है। इसमें बड़ा सबसे छोटा कौन है, 8, 8 किसका है, 5 का है। ठीक है, 5 का, इससे बचा कौन, 3, 53 और 114। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही क्रम क्या होगा, 53 214, यानी पहले सबसे पहले 5, सबसे छोटा इसमें 5 वाला है, और उससे बड़ा 3 है, फिर उससे छोटा दूसरा वाला है, उससे बड़ा फिर पहला, फिर उससे बड़ा चौथा वाला है। 53 कहाँ मिलेगा हमको, 53 114, 53 214, 53 214 हमको मिलेगा कहाँ, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 53 214। ठीक है, अच्छा चलिए, ठीक है, चलिए, अच्छा सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आपको पता है, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे गए थे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, और आपकी जो भी आपको लग रहा है कि कोई अगर प्रिपरेशन करने वाला है तो हमारे चैनल जरूर से उसको सजेस्ट कीजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।